आज की बात। स्वागत। आज है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती यानी कि बुद्ध जन्म उत्सव। बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। ये जो वैशाख पूर्णिमा है, इस वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध जयंती को, बुद्ध जन्म के इस दिवस को पूरी दुनिया मनाती है। कोई इसे वैशाख पूर्णिमा कहता है, कोई बुद्ध जयंती कहता है, कोई वैशाख डे कहता है। आपको बताएं कि ईसा पूर्व 528 में राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था और वहाँ से वे बुद्ध कहलाए। आपको पता है कि जब कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने घर से चले थे बेघर होकर, तो चलने के बाद उनके मन में जो प्रश्न था, घटना तो घटी थी रोहिणी नदी के पानी की और शाक्य और कोली आपस में लड़ने के लिए तैयार हुए थे। ये बात और है कि राजकुमार सिद्धार्थ के घर से बेघर हो जाने के बाद वो युद्ध भी टल गया और जो व्यवस्था राजकुमार सिद्धार्थ ने सुझाई थी वो व्यवस्था भी शाक्य संघ ने मान ली थी और उनका वो जो युद्ध है वो टल गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने 5 लोगों की एक कमेटी बना ली थी। 5 लोग शाक्यों की ओर से और 5 लोग कोलियों की ओर से, और रोहिणी नदी के पानी का जो बंटवारा है उस बंटवारे को उसका जो मसला है उस मसले को ठीक करने के लिए और उस मसले को सुलझाने के लिए उन 10 लोगों को वो जिम्मेदारी दे दी गई कि हमेशा ये जो कमेटी है यही इसका निपटारा करेगी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ जब अपनी पूरी साधना करते हुए, पूरी तपस्या करते हुए, अपना चिंतन मनन करते हुए जब वे उर्वेला पहुँचे, यानी कि आज का बुद्ध गया जो है, वहाँ जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किए, वो ये ईसा पूर्व 528 वर्ष था वो, और वैशाख पूर्णिमा का दिवस। इस दिवस पर राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि ज्ञान का लाभ किए और वहाँ से वे बुद्ध कहलाए। इस दिवस के संबंध में एक विशेष बात कही जाती है कि ये त्रिगुणी पावन पूर्णिमा है। अब त्रिगुणी पावन पूर्णिमा या इसका अगर ठीक ठाक अर्थ समझ लिया जाए तो त्रिगुणी पावन का अर्थ ये हुआ कि इस दिवस पर 3 गुण उत्पन्न हुए। पारंपरिक मान्यता तो यह है कि बुद्ध का जन्म, बोधि लाभ एवं उनका निर्वाण, ये सब एक ही दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा को हुआ। अब इसको थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है। ये 3 गुण हैं, एक तो बुद्ध का जन्म, बोधि का लाभ और निब्बाण का साक्षात्कार। ये ऐसे 3 गुण एक ही दिन उपस्थित हुए। यानी जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी सारी तपश्चर्या को करते करते अपनी साधना को साधते हुए जब वे बोध गया में इस बोधि लाभ के अधिकारी बने, तो हुआ ये कि वे तब तक परिव्राजक सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ गौतम। लेकिन जब बुद्ध का जन्म हुआ, बोधि का लाभ हुआ, तो वहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ। यह है पहला गुण, बुद्ध का जन्म हो जाना। और फिर बोधि का लाभ होना, यह है उसका दूसरा गुण, बोधि लाभ। और तीसरा गुण, बोधि लाभ तभी होता है जब निब्बाण का साक्षात्कार होता है। यानी कि तथागत जो सीख देते हैं कि निब्बाण को जीते जी प्राप्त करना होता है, ये कोई मृत्यु के बाद प्राप्त करने वाली स्थिति नहीं है। जब कोई अपने देह को छोड़ देता है तो उसे कहते हैं महापरिनिब्बाण। सम्यक संबुद्ध जब अपने शरीर का त्याग करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो उसे कहते हैं महापरिनिब्बाण। और इसलिए ये जो निब्बाण, बोधि लाभ और बुद्ध का जन्म, ये 3 गुणों का एक साथ उपस्थित होना। चीज़ों को ठीक से समझे कि बुद्ध के यहाँ जन्म हुआ है, ज्ञान प्राप्ति हुई है और निब्बाण का साक्षात्कार हुआ है, उनका देह त्यागा नहीं गया है। ये 3 गुण एक ही बार
एक ही क्षण एक ही जगह पर जिस दिन उत्पन्न हुए वो थी वैशाख पूर्णिमा, और इसलिए इसे त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहते हैं। तो आपको त्रिगुणी पावन पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि तथागत को अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उन्हें गौतम बुद्ध कहता है, कोई भगवान बुद्ध कहता है, कोई उन्हें सुगत कहता है, कोई उन्हें शाक्य मुनि कहता है, कोई उन्हें अनुत्तर कहता है। ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन एक नाम और भी है जिस नाम से बहुत कम लोग परिचित हैं, और ये नाम है भेषज गुरु। भेषज गुरु का मतलब ये हुआ दवाइयों का गुरु, यानी कि औषधियाँ जितनी है इन औषधियों का गुरु। आप अगर बौद्ध साहित्य का और बौद्ध संस्कृति का अगर थोड़ा अभ्यास करें, उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें, तो ये बात समझ में आती है कि तथागत बुद्ध ने चिकित्सा शास्त्र पर बहुत काम किया है, और वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर बहुत ध्यान भी दिया करते थे। और उस वक्त की जो आधुनिक पद्धतियाँ थी उन सब पद्धतियों पर भी उनका एक विशेष ध्यान होता था। आपको बताएं कि ये जो शल्य चिकित्सा जो है, यानी कि सर्जरी आज की, तो इस सर्जरी पर उस वक्त बौद्ध काल में जब तथागत स्वयं इस धरती पर थे तब इसका विकास हुआ। और वो कहा तो ये भी जाता है कि वो तथागत के स्वयं के मार्गदर्शन में हुआ है। हमारे यहाँ जितना भी चिकित्सा विज्ञान हम देखते हैं, इस पूरे चिकित्सा विज्ञान में अगर एक बात हम तथागत बुद्ध की सीख से समझने की कोशिश करें तो तथागत मानसिक बीमारी के बड़े अच्छे चिकित्सक थे। लेकिन तथागत का इस बात पर भी बड़ा जोर रहा है कि मानसिक बीमारी को तब तक ठीक ठाक तरीके से उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती जब तक वो व्यक्ति स्वयं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त ना हो, मजबूत ना हो। और इसलिए शारीरिक बीमारियों पर भी उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। आप देखिए कि यदि आप बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो त्रिपिटक, ये जो बौद्ध साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण और पुरातन ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में विनय पिटक नाम का एक स्वतंत्र अध्याय ही है, स्वतंत्र पुस्तक ही है विनय पिटक। और इस विनय पिटक में एक हमें खंदक मिलता है, एक विभाग मिलता है। खंदक का मतलब हुआ मतलब स्कंध जो है वो मिलता है, भेषज खंदक। ये जो भेषज खंदक है इसमें तथागत ने लोगों को ये समझाया, उस वक्त तो वो भिक्षुओं को संबोधित करते हुए समझा रहे थे कि किस तरह की बीमारी पर किस तरह के इलाज की ज़रूरत होती है और हमारे आसपास औषधीय गुणों वाले कौन से पौधे होते हैं और इन पौधों का हमने हमारे इस तरह के शारीरिक बदलाव पर, शारीरिक बीमारियों पर इसका कैसे इलाज करना चाहिए। आप देखें कि अगर इस बात को ठीक तरीके से समझे तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद का जो विकास है, इस विकास की प्रक्रिया भी यहीं से आरंभ होती है। आप शायद ठीक तरीके से अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो तथागत ने बौद्ध भिक्षुओं को स्वयं चिकित्सा विज्ञान के प्रति बड़ा जागरूक रखा था। और कई बार हुआ यह है कि कई बौद्ध विहारों को, जहाँ पर भिक्षु रुके हुए होते थे, उन्हें लोग चिकित्सालयों के ही नाम से जानते थे और वहाँ वो चिकित्सा के केंद्र बन गए थे। शायद आज भी आपको पता होगा, अगर कुछ थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करें जो पारंपरिक बौद्ध हैं उनकी जीवन पद्धति का, तो आप देखें कि तिब्बत में या फिर चीन में या फिर जापान में भेषज गुरु की मूर्तियाँ मिलती हैं और ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। मतलब उनकी विशेष मूर्तियों को बनाया गया है भेषज गुरु के रूप में। अगर आप कंबोडिया में देखते हैं तो कंबोडिया में वहाँ के जो चिकित्सालय हैं
उन चिकित्सालयों का नाम ही भेषज गुरु मंदिर है। तो है ना ये आश्चर्य वाली बात कि तथागत को लोग किस किस रूप में रखते हैं। आज वैशाख पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपको ये विशेष बात बता रहे हैं कि भेषज गुरु मंदिर ये कंबोडिया के चिकित्सालयों का नाम है। आप अगर देखते हैं कि सम्राट अशोक काल में अगर आप देखें तो इस काल में मतलब जब तथागत बुद्ध का उनकी शिक्षाओं का जब प्रचार और प्रसार हुआ तो उस वक्त में भी बुद्ध विहारों में स्वतंत्र रूप से 2 कक्ष हुआ करते थे, जिसमें मनुष्यों का एक कक्ष में, दूसरा जो एक कक्ष होता था उसमें पशुओं का चिकित्सालय हुआ करता था और चिकित्सा के केंद्र थे। लेकिन इस व्यवस्था को उसके बाद प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी और उन्होंने उनके राज्य में सब तरफ इन चिकित्सालयों की व्यवस्था की। आप देखें कि उस वक्त के जो शिलालेख मिलते हैं उन शिलालेखों पर इलाज ही अंकित किया गया है, पूरा इलाज कि किस तरह की बीमारियां हैं और इन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। तो ये इन चीज़ों को भी हमने चिकित्सा विज्ञान के इस विकास की प्रक्रिया में समझना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चरक संहिता है आयुर्वेद में। अब ये जो चरक संहिता है ये चरक द्वारा निर्मित की गई है और चरक जो थे ये बौद्ध राजा कनिष्क इनके वे चिकित्सक थे और उनके राजवैद्य के नाम से भी वो काम करते थे और इन चरक की वो संहिता है। तो आप देखें कि बौद्ध साहित्य का, बौद्ध संस्कृति का और बौद्ध राजाओं का इस चिकित्सा विज्ञान की पूरी इस प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे यहाँ एक सुश्रुत संहिता है आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद की स्टडी करते हैं उनको मिलता है। तो ये जो सुश्रुत संहिता है, ये सुश्रुत संहिता लोग कहते हैं कि ये सुश्रुत ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है, लेकिन बौद्ध विद्वानों का ये मानना है कि सुश्रुत संहिता जो है वो बौद्ध आचार्य जो है नागार्जुन, जिनको आयुर्वेद के बड़े महत्वपूर्ण चिकित्सक कहा जाता है हमारे इतिहास में, तो नागार्जुन वास्तव में बौद्ध भिक्षु थे और नागार्जुन द्वारा जो संशोधन किए गए आयुर्वेद में ये उसी का संस्कृत का परिष्कृत रूप है, ये भी माना जाता है। ये बौद्ध विद्वान लोग ये मानते हैं। तो ये उनके द्वारा इसके रचयिता जो है वो नागार्जुन है मूल रूप से। इस बात के भी बौद्ध विद्वानों में एक मत है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में एक और नाम आता है वाग्भट का। तो वाग्भट जो है ये भी एक बौद्ध वैद्य थे और इस पूरी प्रक्रिया को अब अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म का जो योगदान आता है, ये योगदान मनुष्य के दुखों को दूर करने की दृष्टि से, यानी कि दुख मुक्ति का रास्ता उसको देने की दृष्टि से। तो देखिए तथागत जब दुख मुक्ति का रास्ता बताते हैं तो इस दुख मुक्ति के रास्ते में शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों के इलाज की बात चल रही है। बौद्ध भिक्षु उन्हें मानसिक खाद्य देते हैं और बौद्ध भिक्षु उन्हें शारीरिक खाद्य भी देते हैं। तो आज भी देखते हैं हम लोग कि जो पारंपरिक बौद्ध विहार है और पारंपरिक जो आचरण पद्धति है बौद्धों की, उसमें एक चिकित्सालय का होना ये एक बड़ी आवश्यक प्रक्रिया रही है। और उनमें आज भी अगर हम देखें उन बौद्ध विहारों में, बौद्ध मठों में जाकर, तो वहाँ पर एक चिकित्सालय ज़रूर होता है और एक भिक्षु ऐसे ज़रूर होते हैं जो ये जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान क्या है और अपने आसपास जो औषधीय पौधे हैं हमारी बीमारियों को दूर करने में, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक बीमारियों को दूर करने में उसकी क्या भूमिका जाती है। तो आज की बात में यहाँ पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे।